अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू महानूर व्लॉग्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। अपने रोजे अच्छे से गुजारे, अच्छे से इबादत करें और खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। यहाँ यूके में आए हुए मुझे मार्च में 1 साल हो जाएंगे और जब मैं लास्ट टाइम यूके आई थी तो रमजान पहली दफा जब मैं यूके आई थी तो रमजान खत्म होने में हफ्ता 10 दिन रह गए थे। लेकिन ये मेरा पहला रमजान है यहाँ पे, जो कि शुरू से स्टार्ट हो रहा है। सहरी करेंगे, सहरी में मैं कुछ भी खास नहीं खा रही, मैं शायद फ्रोस्टी खा लूँ, सीरियल टाइप। आप लोग के साथ शेयर करूंगी आगे। मैं भी इतना ज्यादा वाला उदास हो रही थी। मैं जब पाकिस्तान में थी तो वहाँ की रौनकें डिफरेंट है और मेरे घर की रौनकें बिल्कुल ही अलग हैं। वहाँ पे तो सहरियों पे भी दावतें रखी जाती हैं और लोग आ रहे होते हैं सहरी पे, और मम्मा बना रही होती है और सहरी करा रही होती है सबको। लोग अफ्तारियां करते हैं। हमारे यहाँ सहरी में भी उसी टाइप की रौनक होती है। तो अब यहाँ पे मैं अकेली हूँ। तो अभी जब मैंने कॉल किया तो वहाँ पे पहली सहरी थी और माशाल्लाह से चाचू वगैरह आए हुए थे। मम्मा सहरी बना के हटी थी, पराठे अंडे। और मम्मा मुझे कह रही थी कि वो मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं क्योंकि मैं पराठा खाती थी सहरी में। सहरी में बहुत एहतमाम करते हैं बाबा। अफ्तारी में भी होता ही है, पकोड़े समोसे दही बड़े एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन सहरी में डिफरेंट किस्म का एहतमाम करते हैं बाबा। उसमें चने आते हैं, दही आती है, अंडे बनते हैं, पराठे बनते हैं और साथ के साथ पराठे, जिसको नान खाना है नान भी होता है, निहारियां भी आती हैं और पाए भी आते हैं। लोग सोच रहे होंगे सहरी में पाए कौन खाता है, मेरे बाबा को बहुत पसंद है। तो मतलब इस तरह की फुल ऑन ताम झाम वाली सहरी सजती है वहां पे। और अफ्तारी की तो और ही बात होती है ना, और ही बात है। सहरी इतनी एहतमाम के साथ सजती है और आते हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है और सहरी करवा रहे होते हैं बाबा सबको। तो वो वाली रौनक होती है। और आज मैं यहाँ अकेली सहरी करूंगी। मेरा बिल्कुल सहरी करने का दिल नहीं है क्योंकि मैं उदास हो रही हूँ थोड़ी सी। मम्मा को कॉल किया और वहां पर सारे इकट्ठे थे, चाचू वगैरह आए हुए थे और वो लोग सहरी कर रहे थे। तो मैं देख के उदास हो गई और मम्मा मुझे कह रही थी कि वो मुझे मिस कर रही थी क्योंकि मुझे पसंद था, मैं अंडा पराठा खाती थी। तो मैं मम्मा को जाके कहती थी कि मुझे ना जूस वाला अंडा चाहिए। और जूस वाला अंडा मैं उसको बोलती हूँ जो हाफ फ्राई एग होता है। तो मैं कहती थी मुझे वो चाहिए। तो मम्मा कह रही मैं मिस कर रही थी, किसी ने मेरे पास आके ये नहीं कहा कि मुझे हाफ फ्राई एग चाहिए और पराठा खाना है, मुझे पराठा खाना है। यही सीन है यार कि मैं मिस कर रही थी बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत माशाल्लाह मॉरल सपोर्ट दी है। वो मुझे कहते मैं आपके साथ सहरी करता हूँ, लेकिन मैंने उनको कहा है कि मेरा दिल ही नहीं है कि मैं अपने लिए कोई स्पेशल सहरी बनाऊं। मैं अकेली हूँ, मैं सिर्फ शायद सीरियल ही खा लूं या कुछ भी। हम चलेंगे, पहले मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम सहरी करने चलते हैं नीचे। लेकिन आप लोग मेरे साथ साथ जाएंगे सहरी करने और एक अदद मेरा जो बिल्ला है वो मेरा साथ देगा आज की सहरी में। बट आई एम मिसिंग माई पेरेंट्स। कल रात मेरी कजन का निकाह भी था, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसको खुश रखे। वो मेरी कजन भी है, मेरी बहन भी है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है माशाल्लाह। और उसका निकाह हुआ है, अल्लाह उसको खुश रखे। हमने बड़ी प्लानिंग्स की हुई थी बचपन से ही कि फूफो की बेटी है मेरी, कि हम तुम्हारा फंक्शन होगा तो हम यूं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसकी एंगेजमेंट भी हुई है और निकाह भी हुआ है और दोनों पे ही मैं नहीं थी। इस चीज के लिए मैं बहुत अपसेट हूँ। लेकिन 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 चाहे जो मर्जी हो जाए, उसकी शादी पे मैंने जाना ही जाना है। उस चीज को मैं अवॉइड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है अगर वो चीज मैंने अवॉइड कर दी ना तो मैं सारी जिंदगी का जो दुख है ना मेरे अंदर वो रह जाएगा। उसकी शादी पर तो मैंने लाजमी जाना है। उस टाइम पे तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी कि मैं उसकी शादी पे नहीं जा रही। तो वो तो मेरा कंफर्म है कि मैंने उसकी शादी पे हर हाल में पहुंचना है, चाहे मैं हफ्ते के लिए जाऊं उसकी शादी अटेंड करूं, लेकिन मैं उसकी शादी पे जाऊंगी। क्योंकि हम एक बचपन से इंसान ने प्लानिंग की होती है कजन की शादी की। और वो मुझे मैसेज करके यही कह रही थी। उसने सबसे पहले मुझे कॉल किया सैलून से वीडियो कॉल। एंगेजमेंट पे भी ऐसे ही किया था क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं है, वही किया, वो मुझे बहन कहती है। उसने मुझे फोन किया और सारा उसने ड्रेसिंग भी मुझसे पूछी कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं कैसे करूं। फिर उसने मुझे फोन किया है, फोन करके वीडियो कॉल करके सबसे पहले अपनी तैयारी मुझे दिखाई है। सैलून में बैठ के सबसे पहले तैयारी मुझे दिखाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्रिटी लग रही थी, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। के बाद जी उसका फंक्शन स्टार्ट हो गया, सारा मैंने वीडियो कॉल पे देखा और मुझे इतना रोना आ रहा था देख के, बहुत ज्यादा। ये नहीं कि मैं पहुंच नहीं सकी, ये भी अफसोस था ऑब्वियसली कि एक प्लानिंग की है, बचपन से एक साथ है, एक प्लानिंग की होती है। थोड़ा सा दुख था, लेकिन ज्यादा दुख इस चीज का होता है कि निकाह हो गया। निकाह होने के बाद ना बस आपकी जुदाई आ जाती है माँ बाप से और इन सब मतलब रिश्तों से। बहुत एक फील होता है कि एक जुदाई आ गई है। नेल पॉलिश को इग्नोर करें, मैं भी इसको उतार लूंगी, वजू करूंगी, कुरान पाक पढ़ेंगे। आप लोग को मैंने अपनी बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं और अपने दिल की बातें भी की है मैंने कि मैं अपनी फैमिली को सबको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। सर पता है ना पाकिस्तान में मेरी क्या रूटीन थी। हमारी सबकी रूटीन हुआ करती थी कि रोजा रख के हम लोग सो जाया करते थे नमाज पढ़ के, और उसके बाद जोहर की नमाज के वक्त उठे फिर सो गए। फिर असर की नमाज के वक्त जब मैं उठती थी, असर की नमाज पढ़ के उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ती थी क्योंकि मेरा ये होता था कि रमजान के पूरे महीने में एक कुरान पाक आपका 2 खत्म होने चाहिए। तो वो पढ़ती थी और उसके बाद मम्मा की थोड़ी सी हेल्प करती थी, बहुत ज्यादा नहीं अफ्तारी में।
और देन बस अफ्तारी की। उसके बाद फुल ऑन चिल मारा सुबह 4-5 बजे तक, क्योंकि बाबा जागते हैं मेरे सहरी तक, मामा भी जागती हैं, सारे ही जागते हैं तकरीबन। तो हम सहरी तक पूरी रात एंजॉय करते थे। नीचे जाते हैं, सहरी करते हैं। सहरी का टाइम होने वाला है क्योंकि मैंने आप लोगों से बहुत ज्यादा बातें कर ली है। अस्सलामुअलैकुम। बल्लू सहरी करेगा मेरा बेटा सहरी करेगा। सहरी में मैं खा रही हूँ फ्रोस्टी। ठीक है, मुझे वैसे भी कुछ हैवी खाने का दिल नहीं करता, तो ये वैसे मुझे मज़े की बहुत लगती है। जब इसको हल्का सा मैं ओवन करती हूँ ना मिल्क ऐड करके, तो ये इतनी ज़बरदस्त लगती है कि यार झकास, मज़ा आ जाता है। मज़े से अपनी सहरी करते हैं। और इसी के साथ जी रमज़ान शरीफ माशाल्लाह से शुरू हो चुका है। इसके बाद ईद आने वाली है, और इस दफ़ा ईद पर जो मेरा ड्रेस है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज वो आ रहा है पाकिस्तान से। और उसकी डिटेल मैं आपको अपने बहुत सारे व्लॉग्स जो आगे आएंगे उनमें बताती रहूँगी। यहाँ पर अब मैं खा रही हूँ, और साथ साथ मेरा एक और व्लॉगर जो हमारा अभी नया पैदा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखें जी, इस बच्चे ने खुद अपनी तरफ कैमरा मोड़ा है और देख रहा है कैमरे में। ये मेरा आज न्यू व्लॉगर है, आज मेरी इंटरव्यू यही रिकॉर्ड करेगा। ये मेरा बेटा है, आज यही नहीं सारे काम करने हैं। ठीक है, आज ये व्लॉगर नंबर 2 भी होगा हमारे साथ। एक होगा महानूर बलोच व्लॉगर, दूसरा होगा बल्लू महाराज व्लॉगर। फिर से इससे कैमरा अपनी तरफ कर दिया। मेरी छोटी सी बहना की बर्थडे है, शिजा की। और जिनको शिजा के बारे में अगर नहीं पता, जो मेरे न्यू फॉलोवर्स हैं, तो शिजा मेरी छोटी बहन है और मेरी सिस्टर इन लॉ भी है। और ये है जी गुची गिल्टी। मुझे आज भी याद है, आज से तकरीबन 8 महीने पहले शायद हम लोग साथ घूमने गए थे बाहर, और हम एक स्टोर में गए थे जहाँ पे ये रखा हुआ था। उसको इसकी बॉटल बहुत ज्यादा पसंद आई थी, बहुत ज्यादा। तब से मैंने सोच लिया था कि मैंने ना यही गिफ्ट करना है शिजा को। और वो काफ़ी टाइम से इसके बारे में बोल रही थी कि उसको ये लेना है, तो फाइनली मैंने उसके लिए लिया है। और मुझे यकीन है कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आगे आप लोग को रिएक्शन भी दिखाऊंगी मैं, लेकिन फेस नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैमरा शाय है। लेकिन उसकी आवाज़ ही आप लोग को बता देगी कि वो कितनी खुश थी। बाकी ये गिफ्ट पैक करते हैं। मैंने सिस्टर के लिए ये अपना छोटा सा इतना प्यारा सा कार्ड लिया है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और सिस्टर कार्ड था ये, तो मुझे ये अच्छा लग गया, मैंने ये एक ले लिया था। और इस पर बहुत प्यारी सी विश लिखी हुई थी, मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं उसको दूंगी। तो अब बारी आती है गिफ्ट्स को पैक करने की। एक मैं पैकिंग पेपर गिफ्ट बैग लेकर आई थी, ये वाला जिस पे हैप्पी बर्थडे लिखा था, और ये भी बहुत क्यूट था। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने शीजा के लिए नेकलेस दिया था। ये इतना प्यारा पैकेजिंग है, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने पहले बॉक्स अलग से मंगवाया था और नेकलेस अलग से ऑनलाइन मंगवाया था, जिसमें आती है एक रिंग। शीजा को ये इस तरह की रिंग्स बहुत अच्छी लगती है, तो एक दफ़ा मैंने ली थी तो वो कह रही थी उसको अच्छी लगी है, तो उसके लिए सेम मैंने उसी टाइप की रिंग ली है। साथ में ये इयररिंग्स है, इयररिंग्स के साथ मैचिंग का नेकलेस भी है जो मैंने नीचे की तरफ रखा है। बहुत ही खूबसूरत था और उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, एक मैंने ड्रेस खरीदा है शीजा के लिए, परफ्यूम है, नेकलेस है, रिंग है, साथ है जी ये कोट सेट। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरी पर्सनल जो चॉइस है ना, वो मतलब यही है कि मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं। तो मैंने शीजा के लिए भी लिया है। और अब जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं शीजा को गिफ्ट देने के बात कर रही हूँ। शीजा को माशाल्लाह मेरे गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, वो इतनी ज़्यादा खुश थी, स्पेशली परफ्यूम देख के और ये ड्रेस देख के, नेकलेस देख के, उसको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। और जब आप किसी को गिफ्ट देते हो ना और उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, तो आपका दिल अंदर तक खुश हो जाता है। और वो एक मोमेंट जो होता है ना, आपको इतना अच्छा फील हो रहा होता है कि यार कि अगले बंदे को आपकी दी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसको मेरी दी हुई हर चीज़ माशाल्लाह 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 बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जिस वजह से मैं भी बहुत खुश हुआ। मैं आपको उसका रिएक्शन दिखाती हूँ। Oh my God! Oh my God! ये आपकी सिस्टर की तरफ से आपके लिए बर्थडे गिफ्ट। ब्यूटीफुल, वाकई बहुत बॉटल देखो अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। यही थी ना जो शीजा को पसंद आई थी वहाँ पे, सेम यही थी। The liquid inside is light pink. हो गया है जी अफ्तारी का टाइम। अब्बू, अम्मी और मैं हैं अफ्तारी की टेबल पे। अम्मी ने बहुत मजे के पकोड़े बनाए हैं। ये पकोड़े मेरे फेवरेट है अम्मी के हाथ के। अम्मी के ये हाथ के पकोड़े मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब हम मज़े से अफ्तारी कर रहे हैं। अफ्तारी के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो अपना सारा किचन है न्यू वाला, वो माशाल्लाह से सेट कर लिया एक ही रात में। सारे घर वाले सो रहे थे, मैं उठी हूँ, मैंने गई हूँ, मैं अकेले लग के मैंने ये सारा जो किचन है प्रॉपर किस्म का शिफ्ट करके, हर चीज़ बाहर सेटल डाउन करके, इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। और उसके बाद मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई है। इस ड्रॉ में सारी चॉकलेट्स वगैरह, नीचे वाली थोड़ी सी रफ़ हो गई है बिकॉज उसमें से चीज़ें निकाली हैं मान ने अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने उसको थोड़ा रफ़ कर दिया। उसके बाद ये आता है, ये मसालों का है, उसके ऊपर कॉफ़ी आती है और चॉकलेट, ऊपर बीन्स हैं, इस तरह के अलग अलग सेपरेट मैंने चीज़ें बनाई हैं। ये सारे सॉसेज आते हैं मेरे जो मैं यूज़ करती हूँ स्पेशली चाइनीज़ और इन सब चीज़ों में।
ये नूडल्स वाला सेक्शन है। उसके बाद वो एक एक्स्ट्रा सेक्शन है जिसमें चीनी वगैरह एक्स्ट्रा रख सकते हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह से सारा किचन बाहर शिफ्ट कर दिया और अभी मैं अमान और अपने लिए बर्गर बनाने लगी हूँ। और ये है मसाला जार्स जो नीचे की तरफ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। इसमें मैंने सारे मसाला भर के रखने हैं। ऊपर मैं मैंने मंगवाए हैं रिटर्न चिट्स, वो लगा दूंगी। कप हो गए, ग्लास, प्लेट्स, सारा कुछ माशाल्लाह एक ही रात में जी जनाब आपकी बहन ने हिम्मत की है और सारा कुछ एक ही रात में शिफ्ट करके फाइनल कर दिया है। और सुबह जब बाकी सब उठे उनको सरप्राइज मिला है कि किचन शिफ्ट हो चुका है। अब आती है डेकोर की बारी। तो जनाब बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह से आ चुकी हैं। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने अपने घर के लिए शॉपिंग की है खुद से। हमेशा मम्मा को करते देखा है घर डेकोर, कभी कुछ ले रही हैं कभी कुछ ले रही हैं, लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने घर के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं। आप लोग को देखने को मिलेंगी नेक्स्ट ब्लॉग में और आई होप आप लोग को वो सारी चीज़ें पसंद भी आएंगी और मेरा डेकोर आप लोग को देखने में मज़ा भी आएगा कि अब आपको पता चलेगा कि मैंने कोई घर डेकोर किया है। पता चलेगा कि कोई लड़की है भाई, कोई सुगर लड़की है। अपनी तारीफें कर रही हूँ, नई तारीफें नहीं कर रही। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगी। साथ के साथ जी आप लोग को साथ वाला रूम भी दिखाना है जो लास्ट व्लॉग में मैं सेटिंग कर रही थी। आप लोग को उसकी फाइनल सेटिंग भी ज़रूर दिखानी है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अब यहाँ पर जी इफ्तिताह कर रही हूँ अपने न्यू किचन का। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे न्यू किचन का इफ्तिताह हो चुका है। मैंने बर्गर बनाया है पहली दफ़ा यहाँ पे। इस चूल्हे को मैंने बहुत साफ़ करने की कोशिश की है लेकिन ये नहीं हो पाया, मतलब सही से नहीं हो पाया। इस पर ग्लू टाइप कुछ है, उसको मैं कोशिश करूँगी कि कोई ऐसा क्लीनर ख़रीदूँ मैं जिससे ये ग्लू और ये चमक जाए इसका जो मिरर है, क्योंकि यहाँ पे काम होता रहा है। जब काम होता रहता है ना तो बहुत सारी ग्लू की चीज़ें भी थी, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। लेकिन स्लो इसको भी मैंने चमका देना है। ये आ गई है माशाल्लाह मानी की प्लेट और साथ में मेरी भी आ गई है। अब हम खाना इंजॉय करते हैं क्योंकि अफ्तारी तो मैंने थोड़ी सी की थी। अफ्तारी के बाद खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा घंटे बाद भूख लग जाती है आपको। अफ्तारी के बाद चलते हैं जी ऊपर रूम में, उसको सेट करते हैं और आपको उसकी फाइनल लुक भी दिखाते हैं कि कैसी है उसकी फाइनल लुक और आप लोगों को वो भी बहुत पसंद आने वाली है। खा पी के मैं आ गई हूँ जी वापस अब इस रूम में। अब करते हैं सेटिंग और आपको दिखाते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे होगी। आप लोग भी साथ साथ देखेंगे और मैं साथ साथ करूंगी भी। इस रूम का बिफोर बनाना मैं भूल गई हूँ। अगर मैं इसका बिफोर आप लोगों को दिखाती और फिर ये आफ्टर दिखाती तो आप लोग को ह्यूज डिफरेंस लगता। इस रूम में से मैंने बहुत सारा कचरा निकाला है। अब करते हैं डेकोर। सबसे पहले मैंने ये रग डाला है। ये रग मेरे पास ऑलरेडी था तो इसको मैंने बिछा दिया यहाँ पे। रग के बाद मैंने रखा है अपना ये एक बहुत खूबसूरत सा वास। इसके अंदर लाइट्स हैं गोल गोल सी, वो मैंने रखी हुई हैं, उनको भी ऑन कर दिया। अब आते हैं इस शेल्फ की तरफ। ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था एक वास और साथ में ट्यूलिप्स, फेक ट्यूलिप्स हैं, ये भी मैंने शीन से ऑर्डर किए थे। नेक्स्ट आता है मेरा एक बहुत ही खूबसूरत सा बैग, क्लच बैग, वो रखूंगी मैं सेकंड वाली में। ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, वेरी क्लासी, वेरी नाइस। ये रख दिया। साथ मेरे परफ्यूम्स थे एक दो, उनको रख दिया। उसके बाद आता है मेरा एक बहुत खूबसूरत नेक्स्ट बैग जो कि है एमके का यानी कि माइकल कॉर का। ये बैग मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट भी है अमान की तरफ से। तो इसका बॉक्स था मेरे पास, उसको सेट कर लिया है और उसके आगे मैंने अपना ये बैग रख देना है। ये सेटिंग बहुत ही प्यारी लगेगी, आपको इन दी एंड देखने में मिलेगी। आता है जी ये, और इसके साथ में आती है एक कैंडल। ये है सेंटेड कैंडल जिसका सेंट मुझे बहुत पसंद है। ये अक्सर जलाती हूँ मैं और बहुत अच्छा फील होता है। सबसे एंड पे मैंने इसको रख दिया है और ये शेल्फ अब बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब चलते हैं वॉल की तरफ कि वॉल भी काफ़ी प्लेन लग रही है। वाइट तो कुछ होना चाहिए ना, मुझे लगता है घर को घर लगना चाहिए। आप जहाँ रह रहे हो उस जगह को थोड़ा तो डेकोर होना चाहिए कि घर घर लगे। अभी आप जब इस रूम की ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो आप लोग को मज़ा आ जाएगा। ये वॉल फ्रेम भी मैंने शीन से ही मंगवाया है। और उसके बाद आता है मेरा एक और वॉज जो कि है ब्लैक कलर का और इसके फ्लावर जो है अंदर के मैंने शीन से मंगवाए थे, ये भी मैंने चेंज कर दिया। इसको रखूंगी मैं इसी फ्रेम के बिल्कुल नीचे ताकि मिरर में ये दिखे। ठीक है, अब होता है ये रूम फाइनल। माशाल्लाह जी देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।